आप देख रहे हैं VBCN IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असल भी, इस वक्त की प्रमुख खबरें। खबरें विस्तार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी व नशा मुक्ति को सफल बनाने के उद्देश्य से गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा नुक्कड़ नाटक रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह नुक्कड़ नाटक रथ जिले के सभी गांव, कस्बा, टोला व वार्डों में प्रत्येक लोगों के बीच जाकर जागरूक करेगा। इस मौके पर विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। इसे लेकर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि 26 नवंबर को हम लोग नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व में नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया था, उसी को पुनः याद दिलाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सके। नुक्कड़ नाटक में शामिल लोग शहर से लेकर गांव, कस्बों में जाकर नाटक के माध्यम से लोगों को शराबबंदी के प्रति जागरूक करेंगे। शराबबंदी व नशा मुक्ति से बिहार में 40% घरेलू हिंसा में कमी आई है। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री की यात्रा भी जल्द होने वाली है। हमारा लक्ष्य है कि सभी वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही लोगों से यह आग्रह करेंगे कि नशा ना करने से बचे हुए पैसों को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आपके बीच आए हैं 26 दिसंबर के शुभ अवसर पर जो नशा मुक्ति दिवस चला है, टीम आपके बीच आई है। तो ये गीत कानून को घर घर तक पहुंचाना है, दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, कानून को घर घर तक पहुंचाना है, गाँव गाँव टोले टोले घर घर अलग जगाना है, गाँव गाँव टोले टोले घर घर अलग जगाना है, दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, गाँव गाँव टोले टोले घर घर अलग साल का कैद भी होगा, जेल में चक्की पीसेगा। बचो और बच के रहो, यही बचो और बच के रहो, यही बात समझाना है, बचो और बच के रहो, यही बात समझाना है। देखिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज सुधार यात्रा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और इस वर्ष एक विशेष राज्य सरकार का एक विशेष इस पर महत्व दिया गया है कि शराबबंदी कानून, मद्य निषेध का कानून जो बना है और नशा मुक्ति, इसके ऊपर पुनः सभी लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए, ग्रामीणों को जागरूक किया जाए और उनको पुनः जो पूर्व में संकल्प लिया गया था नशा मुक्ति के समर्थन में और शराबबंदी के समर्थन में, उसको पुनः उनको याद दिलाया जाए। और अभी जो नया NFHS सर्वे भी आया है उसमें भी ये बात पुष्ट हुई है कि किस तरह से बिहार में करीब 40% से ज़्यादा ऐसे परिवार जो कि पूर्व में कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के शिकार हुआ करते थे शराब की वजह से, वो अब कम हुए हैं जब से शराबबंदी हुई है 2015-16 के बाद से। तो ये चीज़ पुष्टि होती है, लेकिन अभी भी हम लोगों को यह
मैसेज हर घर तक लेके जाना है। और मेरा सभी गया वासियों से अनुरोध होगा कि शराबबंदी का जो एक निर्णय है वो निर्णय केवल इसको कोई कानून के रूप में नहीं देखें, ये एक समाज सुधार का निर्णय है और ये हम सब के बेहतरी के लिए निर्णय है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं को, अपने परिवार को और अपने आसपास वालों को इस सामाजिक कुरीति से दूर रखें, बचा के रखें और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। और आपका इसकी वजह से जो घर में जो सेविंग होगी वो सेविंग अपने बच्चों के पढ़ाई पे लगाएं, अपने बच्चों के बेहतर भोजन आप पे लगाएं और सुनिश्चित करें कि आपका जो सामाजिक स्तर है और बेहतर हो। मैं आशा करता हूँ ये जो नुक्कड़ नाटक की जो आज प्रस्तुति की गई है ये सभी प्रखंडों में जाकर इनके द्वारा ये पुनः लोगों को याद दिलाया जाएगा, पुनः संकल्प दोहराया जाएगा और लोगों को पुनः इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। गया जिला स्थित नक्सलियों का लाल इलाका कहे जाने वाला डुमरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में आज भी समानांतर राज की व्यवस्था कायम है। इसका ताजा उदाहरण है मैनवार टोला बागबरवा गांव। इसी गांव में 13 नवंबर की रात नक्सलियों के कथित लाल फौज ने पुलिस मुखबरी के आरोप में 2 सहोदर भाइयों और उनकी पत्नियों को फांसी देकर हत्या कर दी थी। घर को भी विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। नक्सलियों ने बचे हुए परिजनों को गांव छोड़ देने और फसल को नहीं काटने का फरमान भी जारी किया था। नक्सली फरमान का अक्षरशः पालन और इस मामले में किसी तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना इस बात को पुख्ता करता है कि इन इलाकों में समानांतर शासन व्यवस्था चल रही है। नक्सली हनक से प्रशासन लाचार है। मारे गए दोनों सहोदर भाइयों के पिता सरजू सिंह भोक्ता बच्चों एवं अन्य बच्चे परिजनों के साथ एक रिश्तेदार के घर चले गए हैं। इनके भोजन पर भी आफत आ गई है। ना तो कोई जनप्रतिनिधि, ना ही शासन प्रशासन और समाज सेवी संगठन ही इनकी तत्कालीन मदद को आगे आ रहे हैं। मौनवार और इसका टोला बागबारवा गांव भी जंगल पहाड़ के बीच है, जहां जाने के लिए पगडंडियां ही हैं। यहाँ पग पग पर बारूदी सुरंग का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि वहां के शव को उठाने के बाद आज तक दोबारा पुलिस वहां नहीं गई है। गांव में आज भी इस घटना से दहशत का माहौल कायम है। इक्के दुक्के पुरुष को छोड़कर सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही गांव में दिखाई देते हैं। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार व बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें शासन ने संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार और उसका क्रियान्वयन करने वाली ग्राम पंचायतों की विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। उसी के आधार पर अलग अलग पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत के प्रधान का हौसला भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत भी प्रेरित होकर अच्छा कार्य करेंगी। इसके चयन के लिए बोधगया स्थित ई किसान भवन के जिला पंचायत संसाधन केंद्र में गया के 15 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और उनके साथ रहने वाले 24 ब्लॉक एग्जीक्यूटिव को प्रशिक्षण दिया गया। जिला परियोजना प्रबंधक पंचायती राज के संदीप पांडे ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत को प्रोत्साहित करने, उनके बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने, जमीनी स्तर पर सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण लेकर सभी पदाधिकारी अपने अपने पंचायत में तैयारी करेंगे। जिन पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य किया गया हो उनको प्रोत्साहन के लिए अवार्ड दिलवाया जाएगा। ये सब किया गया कि अगर जीपीडीपी का चूंकि पूरा देश कर रहा है तो उसमें बहुत एप्लीकेशन है, तो अगर एकदम आइडियल परफेक्ट हो। आज ये जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें प्रतिभागी जो हैं वो ब्लॉक लेवल से बीपीआरओ हैं, पंचायत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और साथ में उनके ब्लॉक एग्जीक्यूटिव हैं। ये लोग पंचायतों को गया पंचायत अवार्ड के लिए ये लोग तैयारी करने के लिए आज ये प्रशिक्षण रखा गया है, ताकि जिन पंचायतों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको प्रोत्साहन के लिए अवार्ड दिलवाए जा सके। ये अवार्ड नेशनल लेवल पे होता है और अलग अलग थीमेटिक कैटेगरी में होता है। कहाँ के ये शामिल हुए हैं? ये पूरे जिला के सारे बीपीआरओ और साथ में ब्लॉक एग्जीक्यूटिव शामिल हुए हैं। कितने बीपीआरओ हैं और कितने एग्जीक्यूटिव हैं? टोटल हमको लगता है 15 बीपीआरओ हैं और 24 ब्लॉक एग्जीक्यूटिव हैं जो शामिल हुए हैं इस बैठक में। अच्छा, इनको मूल कुछ टीकाकरण से संबंधित और भी कुछ इन लोगों को प्रशिक्षण शायद दिया जा रहा है? आज के डेट में ये प्रशिक्षण दिया गया है कि दिया जा रहा है
कि जिन पंचायतों ने टीकाकरण हो या फिर आपका स्वच्छता हो या फिर बाल विकास हो, इन पे जिन्होंने अच्छा काम किया है उन पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए कैसे उनको नॉमिनेट किया जाए ताकि वो अगले लेवल पे अवार्ड पा पाए और एक प्रेरणा यानी मोटिवेशन बने पूरे जिला के लिए। तो किसी को प्रेरणा देंगे ब्लॉक में, किन को किया पंचायत के मुखिया जो बाकी 320 पंचायत है, ये 4-5 जो अवार्ड आएंगे उससे 320 मुखिया जो है, नए मुखिया जो आ रहे हैं चयनित होकर, उनको प्रेरणा मिलेगा कि वो और अच्छा कार्य करें ताकि उनको भी अवार्ड मिलेगा। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम संदीप पांडे हुआ, मैं जिला परियोजना प्रबंधक हूँ DPRC पंचायती राज। 2 दिवसीय हड़ताल से बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बैंकिंग कारोबार प्रभावित रहा। राज्य भर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर रहकर शाखाओं के बाहर निजीकरण विरोधी बैनर लगाकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। मगध प्रमंडल गया में भी इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। इस संदर्भ में BPBEA गया जिले के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को सभी बैंकों में ताला लटका रहा। 2 दिनों का हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। इन 2 दिनों में कुल मिलाकर गया जिले में 1500 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। इस मौके पर हड़ताल के समर्थन में SK शर्मा, पुखराज पांडे, विकास कुमार सहित सभी बैंककर्मी उपस्थित थे। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल निकाला है, बैंक अमेंडमेंट बिल, जिसके मतलब अनुसार जो है बैंक का निजीकरण किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग ने आज प्रदर्शन किया है और 2 दिन का स्ट्राइक रखा है। इससे सिर्फ हम ही बैंक कर्मी का ही नुकसान नहीं है, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उसमें क्या डिफरेंसेस है। हम लोग क्या जनधन खाता खोलते हैं, जीरो बैलेंस का खाता खोलते हैं, गरीब लोग का ध्यान रखते हैं। वही अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो 10,000 से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बैंक कर्मी का ही मतलब नुकसान हो रहा है, आम जनता, आम भारतीय जनता सभी लोग का नुकसान हो रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करते हैं। हम लोग मास बैंकिंग करते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं और वो तुलना करते हैं हमारा प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट बैंक सिर्फ कारपोरेट को सेवा देते हैं तो नेचुरली उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिवसीय धरने पर गए थे। आज हमारा हड़ताल का समाप्ति का दिन है, शाम में समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग फिर फर्दर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। कल से आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि निजीकरण का जो बिल वो लाने जा रही है उनको वापस करे, रद्द करे। जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान बिल को वापस लिया, निजीकरण बिल को भी वापस ले लिया। आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में क्षेत्रीय प्रमुख हूँ। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अंतर्गत मल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय कार्य योजना सह कार्यशाला का आयोजन गया समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि मल अपशिष्ट प्रबंधन में जिला जल एवं स्वच्छता समिति गया, यूनिसेफ और फिनिश सोसाइटी के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि मल अपशिष्ट को इधर उधर फेंक देने से वातावरण दूषित होता है तथा यह किसी न किसी माध्यम से पुनः हमारे घर में आकर विभिन्न रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि मल अपशिष्ट का ट्रीटमेंट आवश्यक है ताकि इसे कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित कर खेतों में डाला जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 4 लाख शौचालय बनाए गए हैं तथा अन्य शौचालय के मल अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण आवश्यक है। और कई जगह स्थिति पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, तो किसी के विरुद्ध कोई चीज अगर पकाया है जगह पे जनप्रतिनिधि आता है और वो अगले दिन सभी समाचार पत्रों आपका वो इन ऑर्डर है और देखा है कि अभिलेखों का संधारण बहुत हुआ रहा है। अभिलेखों का संधारण विक्रम जीविका के साथ और इंश्योर कर देंगे कि जीव को आगे योजना के तहत उसमें हम लोग एक लिस्ट को 2 साल पहले दिए थे, को सदन जीव को आगे से छूट कर दिया और पूरा एक लिस्ट हम लोग आज दे रहे हैं, वो भी चेक करवा लीजिएगा जिन लोगों को सदस्य जी को बाजार में इनको करेंगे और मैक्सिमम मार्केट एरिया या ऐसी जगह जो आपको लगता है कि ट्रेडिशनली वेसल में रहे तो वहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं। और एक बाड़ी पे गया खिदरसराय मुख्य मार्ग पर अवस्थित गया इंजीनियरिंग कॉलेज में कुव्यवस्था से त्रस्त छात्रों ने जमकर हंगामा व नारेबाजी की। इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्रों ने
ताला लगाकर प्रवेश द्वार पर सैकड़ों छात्र धरना पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज का वातावरण इन दिनों ठीक नहीं है। यहाँ दूसरे कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। छात्रों का यह भी कहना था कि कॉलेज के पास सिर्फ 5 बसें हैं, जिनमें लगभग 1200 छात्र छात्राओं को लाया जाता है। इस दौरान कॉलेज के बसों पर सीनियर स्टूडेंट की ओर से रैगिंग और छेड़खानी भी की जाती है, जिससे कॉलेज की बदनामी होती है। कॉलेज में साफ सफाई का मामला भी नग्न है, जिसको लेकर हमेशा कॉलेज प्रशासन से शिकायत की जाती रही है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देता। छात्रों ने यह मांग की है कि छात्र छात्राओं के हितों का ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन आगे भी किया जाएगा। कॉलेज में साफ सफाई नहीं है। अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, बदतमीजी करते हैं, सीनियर से गर्ल्स से बदतमीजी करते हैं, बस से बदतमीजी करते हैं। ऊपर से इसी कारण कॉलेज में अदर स्टूडेंट हम लोग के ऊपर एंट्री केस हो जाता है। केस इसलिए हो जाता है क्योंकि अदर स्टूडेंट रैगिंग करते हैं, अदर स्टूडेंट के रैगिंग हो जाता है। जितनी भी लड़कियां हैं बदतमीजी करते हैं, लड़कियां से बस में उल्टा सीधा बोलते हैं, फैकल्टी से बदतमीजी से बात करते हैं। कोई कुछ नहीं सुनने को राजी है। हम लोग 5 बस है बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि 1200 आदमी है। कॉलेज हमको लिख के दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि 1200 आदमी 5 बस में है, और कोई कुछ होता है किसी को तो कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बस में मिनिमम 200 से 250 बच्चा आता है, बस ऐसे टेढ़ा रहता है, समझे। अभी हम लोग का शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। कॉलेज हमारी मांगे पूरी करे, जो भी हमारी मांगे जितनी भी हमने आपको बता दी गई है। अभी हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मांगे मानी जाए, हमारी मांगे पूरी करे, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाथे गोदाम स्थित किराना व्यवसायी से दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 85,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी विकास कुमार ने बताया कि वह कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरादपुर मोहल्ले का रहने वाला है। दोपहर झोले में लगभग 85,000 रुपए लेकर हाथे गोदाम स्थित अपनी किराना दुकान का शटर खोल ही रहा था। कितने में एक अपराधी पीछे से आया और रिवॉल्वर के बट से कंधे पर वार कर घायल कर दिया, साथ ही झोला लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। दोनों उस मोटरसाइकिल से भाग खड़े हुए। इसके बाद घटना की जानकारी कोतवाली थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की। उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस को दिखाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी लेने के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। पुलिस पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ ठीक। अभी हम दुकान खोलने आए हैं। इसी दरमियान मेरे झोले में पैसा था। दुकान खोल ही रहे थे तो एक व्यक्ति आया, रिवॉल्वर से मेरा कंधा पे मारा है और मेरा झोला छीन के चला गया। उसमें मेरा पैसा था 85,000 रुपया। मुरादपुर मेरा घर हुआ। मुरादपुर से हम दुकान खोलने आए। मेरा दुकान है। एक बाइक लगाए हुए था आगे और एक मेरे पास आया है, हाथ में रिवॉल्वर रखे हुए था। रिवॉल्वर से यहाँ कंधा पे मेरा मारा है और मेरे हाथ में झोला था। झोला छीन के भाग गए। वरीय उप समाहर्ता आरूपम कुमारी ने बोधगया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काउंटर पर खड़े आवेदकों से आरटीपीएस सेवा के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही लंबित आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। वहीं काउंटर में रहे कंप्यूटर ऑपरेटर से जाति, आय, निवास, एलपीसी, दाखिल खारिज और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदन को अपडेट लिया और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदनों का अपडेट लिया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि जाति, आवासीय, आय, ईवीसी आदि मिलाकर कुल 128 मामले का निष्पादन नहीं हो सका है। ऑनलाइन में आए हुए आवेदन में कुछ त्रुटि रहने के कारण मामले का निष्पादन में दिक्कत आ रही है। आरटीपीएस के निरीक्षण के दौरान बीडीओ सतीश कुमार और सीओ कमलैन कश्यप मौजूद थे।
जितना है वैसा केस लीगल पे सर्विस प्लस में प्रॉब्लम आते रहे। इलेक्शन के टाइम में बहुत परेशानी हो रहा है। क्या प्रॉब्लम? साइन और साइन बैक भी आ रहा है। साइन क्या होता है? फिर उसका क्या सॉल्यूशन फिर दोबारा से उसको वही करते हैं, जब ठीक हो जाता है साइड पे तो ठीक हो जाएंगे, तो फिर दोबारा वैसे कितने मामले हैं निकाल लो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ऑनलाइन की हम लोग का ये लॉगिन पे दिखाएगा ना, सीओ लॉगिन, डायरेक्ट एडमिन लॉगिन पे दिखाने लगता है। एडमिन कौन है? मतलब एडमिन लॉगिन है जहाँ से मैनेज करते हैं हम लोग, तो वहाँ से दिखाने लगता है। फिर वहाँ से फिर बोलते वहीं से सॉर्ट आउट करिए, भी प्रॉब्लम आ रहा है बात करने से। फिर आप लोग कितना मामला दिखाइए? हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे मामले जो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन के कारण हो रहा है या हमेशा ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, इलेक्शन के टाइम हो, इलेक्शन के कारण नहीं, इलेक्शन के टाइम नहीं। वो अचानक जो पूरे बिहार राज्य की स्थिति है सर्विस प्लस की, 26-27 लाख जो सबका जो ये हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, अपना भी एक्सपायर्ड। जनवरी का है। जनवरी क्या 2021 उस समय का पेंडिंग है, ये रिजेक्ट ही नहीं होता मैडम। कुछ हो इसका प्रोसेस ही नहीं कुछ हो पाता है, ना आगे होता है ना पीछे होता है। तो आप बोले थे इलेक्शन के टाइम ऐसा हो, जनवरी ज़्यादा ये वाला है। कितना है उसमें का? ये तो एक बात है। अच्छा, एक बचा। फिर सर्वे मेंटेनेंस हुआ, उसमें कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये भी सफाई कर गया। इसको एगो चिट्ठी बना के दे दो। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है इशू है उसको आप बताइए, ऊपर तक तभी तो सॉल्व होगा। और अभी टोटल है कितना आपके यहाँ? 128 है, 128 वो साइन है मैम, साइन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, सामुदायिक भवन वॉटरशेड जो बना है इनका, उनकी जांच करने की उनकी क्या स्थिति है अभी बनेगी, मतलब जो ये स्टेज क्या है उनका अपना। दूसरा है कि जितना अतिक्रमण है अंचल लेवल पे, उनका कितना मतलब ज़मीन में अतिक्रमण का जो बात चल रहा है उसका है। फिर जो विभिन्न प्रकार के जो जाते हैं यहाँ से सीपीग्राम, डैशबोर्ड, ये सब में जो शिकायतें जाती हैं उनमें कितना है और कितना का निष्पादन किया गया है। फिर है आपका आरटीपीएस काउंटर आदि का जांच किया गया। ये कितनी जगह जांच करना है हमें? एक्चुअली जैसे बने तो बहुत जगह है, लेकिन उसमें से जैसे 4-5 का अगर हमने जांच कर लिया तो उससे एक आइडिया मिल जाता है। तो 5-6 जगह जाऊँगी मैं फील्ड पे। गया के गुरारू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डबूर के दौलता गांव में संभ्रांत किसान चंदेश्वर प्रसाद यादव के धान के खलियान में रखे सैकड़ों बोझा धान में अचानक आग लग गई। देखते देखते लाखों रुपए का धान जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा उक्त आग को बुझाने का अथक प्रयास किया गया, परंतु धान को बचाया नहीं जा सका। हालांकि गुरारू बीडीओ ने पंचायत सेवक को क्षति आकलन का भी आदेश दिया है। गया जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने संपर्क क्रांति आनंद विहार सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति को 2 ट्रॉली बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में रोका, जिसके बाद संदेह के आधार पर रोककर उससे पूछताछ की गई। उसके पास से सामान की चेकिंग की गई तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया जो चीन और कोरिया का निर्मित था। हिरासत में लिए गए युवक का नाम संजय कुमार, पिता स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह, केशव मार्केट, सोननगर, जिला औरंगाबाद का रहने वाला है, जो ट्रेन से दिल्ली से गया आया था। जब्त सामान में 24 प्रकार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चीन और कोरिया का बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सामान को जब्त कर लिया है और आगे की छानबीन कर रही है। वहीं बरामद सामान की जांच करने के लिए कस्टम विभाग को निर्देश भी दिया गया है। गया के गुरारू प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा तो की गई है, परंतु चिकित्सालय कहाँ है, अधिकांश ग्रामीणों को इसकी खबर नहीं है। गौरतलब हो कि पशु चिकित्सालय में डॉक्टर और कर्मियों की उदासीन रवैये के कारण प्राइवेट पशु चिकित्सालय का धंधा काफी फल फूल रहा है। गौरतलब हो कि गुरारू बाजार के बहवलपुर गांव में एक कमरे में पशु चिकित्सालय का बोर्ड लगा है, परंतु पदस्थापित पशु चिकित्सा पदाधिकारी स्मिता सिन्हा पिछले 4 माह से मैटरनिटी लीव पर है
और पदस्थापित 4th ग्रेड स्टाफ भी 2 महीने से छुट्टी पर हैं। वहीं कंपाउंड का पदस्थापन भी नहीं किया गया है। गर्भाधान की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। ज्ञात हो के पशुपालन विभाग में चिकित्सकों और कर्मियों की घोर कमी है, परंतु गया जिले में 54 पशु चिकित्सालय हैं और मात्र 9 कंपाउंड ही कार्यरत हैं। वर्तमान में मथुरापुर पशु चिकित्सालय में पदस्थापित पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा दोनों स्थानों पर सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु कितने समय वह सेवा उपलब्ध हो सकेगा यह समझने वाली बात है। किसान रामजीवन सिंह ने जिला पदाधिकारी से तत्काल पीएचसी कैंपस में ही पशु चिकित्सालय खोलने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक पशु चिकित्सालय का लाभ उठा सकें। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।